हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रश्न आया है हमारे सौरभ प्रभु जी से कि ये जो कृपालु जी महाराज हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय हैं, हमने सुना है इस्कॉन के डेवोटिस से कि ये बोनाफाइड संप्रदाय नहीं है, हमें इनके लेक्चर्स को नहीं सुनना चाहिए। और इन्हीं के संप्रदाय में आते हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो ये संप्रदाय ही बोनाफाइड नहीं है, तो हमें इनके लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। इस्कॉन में हमने देखा हुआ है सीनियर डेवोट इसको खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि संप्रदाय ये बोनाफाइड नहीं है, इनके लेक्चर को मत सुनो, कन्फ्यूज हो जाओगे, भक्ति छड़ी जाएगी तुम्हारी, इस तरीके से बोलते हैं। तो इनके संप्रदाय में जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या वो गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे? काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसलिए है कि इस्कॉन कभी भी ऑन कैमरा राधा वाला संप्रदाय के डिफेमेशन नहीं करता, और ना ही प्रेमानंद जी महाराज राधा वाला संप्रदाय से हैं, वो बोनाफाइड नहीं है, उनके लेक्चर को मत सुनो, ऐसा ऑनलाइन कभी नहीं बोलते। लेकिन अगर आप इस्कॉन में जाते हैं और ऑफलाइन संग लेते हैं तो आपको डेफिनेटली ये सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको डेफिनेटली सुनने के लिए मिलेगा कि प्रेमानंद जी महाराज बोनाफाइड नहीं है, उनका संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, उनके संप्रदाय के नॉलेज हमें नहीं लेना चाहिए, उनके संप्रदाय के बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। कृपालु जी महाराज भी बोनाफाइड संप्रदाय से नहीं है, इसलिए उनका वीडियोस नहीं देखना चाहिए। और उनके बुक्स जो हरिनाम प्रेस में आते हैं, उनके बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन गलत है, वो सहजियापंथी आ जाती है, बहुत सारे बातें बोलते हैं इस्कॉन के लोग। लेकिन ऑन कैमरा कोई नहीं बोलता, ऑफ कैमरा सब बोलते हैं। ऑलमोस्ट सभी इस्कॉन टेम्पल में आपको ये बात सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऑन कैमरा मैंने देखा है कि डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी ने अपने ओल्ड वीडियोस, जब प्रेमानंद जी महाराज इतने फेमस नहीं थे, कृपाल जी महाराज जी के वीडियोस भी इतने फेमस नहीं थे, तब उन्होंने खुल्लम खुला बोला हुआ है कैमरा में कि ये संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, इनका फिलॉसफी सही नहीं है, आप इनके वीडियोस मत देखो। ठीक है, लेकिन अभी प्रेमानंद जी महाराज इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहता ऑनलाइन। सबको डर है कि हम इनके विरुद्ध बोलेंगे हमारे सब्सक्राइबर खो देंगे हम। कि इस्कॉन में ही अनेकों, मतलब लाखों इस्कॉन डेवोटीज प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते हैं और उनको एक शुद्ध वैष्णव मानते भी हैं, जो कि है, एब्सोल्युटली है। लेकिन जब वो सुनते हैं ऑफलाइन में कि प्रेमानंद महाराज जी को हमें नहीं सुनना है बिकॉज उनका संप्रदाय सही नहीं है, उनका फिलॉसफी गलत है, उनकी फिलॉसफी में अद्वैत दर्शन है, ऐसा सुनने के वक्त हमने देखा हुआ है अनेकों डेवोटीज इस्कॉन को ही छोड़ दिए कि ये लोग वैष्णव निंदा कर रहे हैं बोल के। और थोड़े बहुत जो डेवोटीज थोड़े इस्कॉन के लिए था उनका अंदर कि इस्कॉन ही सही है, थोड़ा बोलते हैं ना कि अंधभक्ति है ना, तो वो सीधा छोड़ दिया देखना प्रेमा महाराज जी के वीडियोस को। लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि इस्कॉन के अंधभक्त नहीं है और हर एक चीज़ को लॉजिकली देखते हैं, हर एक चीज़ के पीछे साइंस क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इस बात को समझ करके डिसीजन लेते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को, मुझे लगा कि ये हैंडल करना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन जो है हमारे भक्ति टुडे चैनल में अपलोड हुआ था, मैंने देखा कि इसके ऊपर तो भक्ति टुडे ने रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उठा करके कौन सा व्यक्ति खुद का बेड़ा गर्क करना चाहेगा। क्योंकि अगर कुछ भी इधर उधर बोले, हमारे खुद के सब्सक्राइबर खराब हो जाएंगे। यानी व्यक्ति सत्य को बोलने से ज़्यादा इसकी फिक्र करते हैं सब्सक्राइबर खोने की। तो जब तक ये डर रहेगा, सत्य कौन बोल पाएगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन थारा भाई है ना, ऋषिकेश, सत्य बोलेगा। ठीक है, ना केवल प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय के बारे में, उसके साथ साथ इस्कॉन क्या गलत कर रहे हैं उसके बारे में भी। ठीक है,
तो हमने देखा है कि इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज हैं वो सीधा मना करते हैं कि आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज को नहीं देखना है, पूरा बंद कर देना है। इसके पीछे रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन, जितने भी ये है ना, जितने भी डिवोटीज हैं जो कि आश्रय क्लास चला रहे हैं या थोड़े बहुत काउंसलर्स हैं, इनका खुद का शास्त्र अध्ययन कुछ नहीं है। आप देखो, इनका खुद का शास्त्र अध्ययन हिला हुआ है एक्चुअली। ये हमेशा घमंड में रहते हैं। तो आप इनके सामने जा करके कुछ प्रश्न करोगे कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने ये बोला है, आप ये बोल रहे हैं, तो इसका वे जवाब ही नहीं दे पाते। इस वजह से बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो देख रहे हो, नीच दुष्ट, बंद करो ये वीडियो देखना। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसे डेविड को देखा हुआ, बोलते हैं कि आप प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रश्न आए, कुछ फिलोसॉफिकल आपको मिस्टेक लगा, अप्रोच में, आई विल गाइड यू। ये है असली डेवोटी, है ना। जो इस्कॉन का रियल डेवोटी है वो कभी भी आपको दूसरे संप्रदाय के वीडियोस को देखने के लिए मना नहीं करेगा, तो उसको पता है कि अल्टीमेटली ये व्यक्ति मेरे पास आएगा अगर कुछ डाउट आया तो। क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर, उनको अपनी भक्ति पर भरोसा है, उनको अपने डीलिंग्स पर भरोसा है कि व्यक्ति मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, कि मैंने इतने अच्छे से इनके साथ डीलिंग किया है। पर हमने देखा है कि लोग जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियो को देखते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल उनका चेंज हो जाता है, तो वो डाउट्स लेकर आते हैं, पूछते हैं और समाधान होकर के फिर से और जो है इस्कॉन में डीप चले जाते हैं। उनमें से मैं ही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे सीनियर काउंसलर मिले जिन्होंने बोला आप प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो मेरे पास वापस आना, आई विल गाइड यू। और मैं वापस गया उनके पास कि प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि हम सब भगवान है, ठीक है ना। हमारे डॉक्टर के हमारे श्रीला प्रभा जी ने तो खुल्लम खुल्ला बोला, अपने सारे बुक्स में लिखा है कि एक व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। लेकिन प्रेमानंद महाराज बोलते हैं हम सब भगवान है, भगवान का अंश है, यानी हम भगवान ही हैं, है ना। ये तक बोल दिया प्रेमानंद जी महाराज जी ने। ये क्या है? तो मैंने बोला कि देखो, प्रेमानंद जी महाराज जी के जो फिलॉसफी है उसमें अद्वैत दर्शन मिक्स्ड है, जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन अगर आप गौड़ीय संप्रदाय का फिलॉसफी देखोगे, द्वैत अद्वैत, यानी हम भगवान के साथ एक भी हैं, भगवान के साथ अलग भी हैं, तो हाँ, आप भगवान के अंश हैं, जो कि प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम भगवान हैं ये सत्य नहीं है। हमारा जो शरीर है भगवान के समान है, हमारे गुण भगवान के समान है, हमारे अंदर भक्ति प्रेम जो है भगवान के समान है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो मैं समझा दिया, मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन आता है जो कि सौरभ प्रभु जी का क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, यानी राधा वाले संप्रदाय को, और स्पेशली प्रेमानंद जी महाराज जी के ही वीडियोस देखता है और राधा नाम जपता है, तो क्या इसको गोलोक वृंदावन मिलेगा या नहीं? तो इस्कॉन के डिवोटीज एक फेमस कोट नॉर्मली कोट करते रहते हैं, कहाँ से? पद्म पुराण से, अपने वीडियोस में, कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो 4 संप्रदाय है, क्या? ब्रह्म मध्व, हाँ ब्रह्म मध्व, उसके बाद श्री संप्रदाय, उसके बाद निम्बार संप्रदाय, उसके बाद विष्णु संप्रदाय, ये जो 4 संप्रदाय है बोनाफाइड है। और इन संप्रदाय से जो मंत्र मिलता है, इनका जप करने से ही व्यक्ति मंत्र को सिद्धि कर सकता है और अल्टीमेटली धाम को जा सकता है। पद्म पुराण श्लोक कहाँ है? कोई अता पता नहीं है। अगर आप पूरा पद्म पुराण खोजोगे कहीं पर आपको ये श्लोक मिलेगा नहीं, लेकिन सारे इस्कॉन डेवोटीज इसको कोट करते रहते हैं। और इस्कॉन डेवोटीज के पास इसका बहुत ही अच्छा आंसर भी है कि जीव गोस्वामी जी ने अपने किताबों में इसको कोट किया है। उस समय पद्म पुराण में श्लोक था, लेकिन उसके बाद जो गीता प्रेस है, जो कि खुद अपने आप में अद्वैत दर्शन का पालन करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक कोट को हटा दिया। अब आप देखोगे इसमें कोट नहीं है। वेरी गुड आंसर, ठीक है, लॉजिकल आंसर है ना, लॉजिकल आंसर है, हाँ हो सकता है ऐसा। लेकिन कुछ भी हो,
लेकिन इतिहास में अगर आप इतिहास में थोड़ा झांकोगे और देखोगे कि जितने भी भक्त हुए हैं वो इन 4 संप्रदाय से जुड़े ही नहीं थे। अगर आप श्री भक्तमाल किताब पढ़ोगे और अगर आप हिस्ट्री में जाओ, है ना, हमारे तुकाराम महाराज कौन से संप्रदाय जुड़े थे बताओ? वारकरी संप्रदाय। वो क्या, ओके, गौड़ी संप्रदाय है? ओके, मध्य संप्रदाय है? अरे संप्रदाय ही नहीं है वो, उनका अलग संप्रदाय है। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि तुकाराम महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे? नहीं बोल सकते, है ना। वो भी कलयुग के ही व्यक्ति है ना, वो कलयुग के व्यक्ति हैं। उसके बाद हमारे जो कलयुग के और एक फेमस डेवोटी हैं, उनका नाम क्या है, जो कि श्री कृष्ण की माधुर्य प्रेम में थे, मीराबाई। कौन से संप्रदाय जुड़े थे वो? कोई संप्रदाय जुड़े ही नहीं थे, बस कृष्ण से शुद्ध भक्ति कर रहे थे, है ना। अगर आप श्री भक्तमाल पढ़ोगे, हमारे जगन्नाथ जो टेम्पल है वहां पर जितने भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त नहीं हैं, और ना ही मध्य संप्रदाय के भक्त हैं और ना ही श्री संप्रदाय के भक्त हैं, वो बस जगन्नाथ जी के भक्त हैं। तो क्या वे लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते? बताइए। आप हिस्ट्री निकालो ना, आप श्री भक्तमाल पढ़ो, अनेकों भक्तों के ऊपर जीवनी पर वीडियोस हैं, मतलब और भरे पड़े हैं, बुक्स पढ़ो ना आप। कोई भी भक्त इन 4 संप्रदाय से जुड़ा ही नहीं था, और जितने भी लोग इन 4 संप्रदाय जुड़े हुए हैं इनमें ही शुद्ध भक्त बहुत कम है, क्योंकि ये लोग शास्त्र अध्ययन, है ना, नियमों में इतना लग जाते हैं कि भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्या बोलोगे आप? हालांकि इन 4 संप्रदाय में अनेकों भक्त हुए हैं, लेकिन 4 संप्रदाय के अलावा भी अनेकों भक्त हुए हैं। कैसे? कोई बोल सकता है इसका आंसर? कैसे? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अल्टीमेटली हमारे गुरु कौन है? श्री भगवान कृष्ण। अगर आपका भावना सही है, अगर आपके भावना में कूटनीति नहीं है, कपट नहीं है, आप बस भगवान की सेवा करना चाहते हैं, देन आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े ना हो फिर भी कृष्ण आपको तार देंगे। लेकिन अगर आपकी भावना में कूटनीति है, लूटने की भावना है, भोक्ता भाव है, देन आप संप्रदाय से जुड़े हो तब भी आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलने वाला। आप इन 4 संप्रदाय में जो जुड़े लोग हैं, क्या यहाँ पर लोगों के फॉलोअर नहीं हुए? क्या यहाँ पर लोगों ने एक्सटॉर्शन नहीं किया? क्या यहाँ पर लोगों ने गलत काम नहीं किया? आप बोलते हैं ना कि 4 संप्रदाय में जो लोग भक्ति कर रहे हैं इनका ही मंत्र सिद्धि होता है, तो 20-20 30-30 साल भक्ति करके ये लोग फॉल डाउन कैसे हो गए? जो कि संप्रदाय में थे और संप्रदाय का मंत्र जप रहे थे। तो भैया रियल बात पे फोकस करो। रियल बात क्या है? रियल बात यह है कि आपका हृदय शुद्ध है या नहीं, आपके हृदय में भोक्ता भाव कितना है, आप किसको लूटना चाहते हैं या नहीं, आप किसी को धोखा देना चाहते हैं? नहीं ना। जब आपका सब भावना ठीक है देन शुद्ध भक्ति पर फोकस करो, संप्रदाय पर नहीं। संप्रदाय एक माध्यम है भक्ति करने के लिए, भक्ति को समझने के लिए। संप्रदाय ही भक्ति नहीं है ना। तो अगर कोई राधा वल्लभ संप्रदाय में है, अगर कोई कृपालु जी महाराज जी को सुनता है, लेकिन उनके संप्रदाय के गलत सिद्धांतों को एक्सेप्ट ना करते हुए सही चीज पे फोकस करके भक्ति करेगा, तो राधा वाला संप्रदाय के लोग भी गोलोक वृंदावन पक्का प्राप्त करेंगे। क्योंकि कृष्ण ये नहीं देखते कि आप संप्रदाय में कौन से हैं, कृष्ण क्या देखते हैं कि आपकी भावना कितनी शुद्ध है, आपके हृदय में मेरे को प्राप्त करने की कितना तीव्र इच्छा है, बस इसको देखते हैं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय में जुड़े
और जैसे इस्कॉन वाले डेवोटीज आपको बोलते हैं कि इनका संप्रदाय में फिलॉसफी गलत है, तो अब प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय में जुड़ करके शुद्ध भक्ति करने की जगह फिलॉसफी में अटक गए कि हम भगवान हैं, हम भगवान बन सकते हैं, है ना, साहित्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसे फालतू चीजों में लग गए। देन आप प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय में रह कर भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। नथिंग यू विल अचीव, यू विल जस्ट वेस्ट योर लाइफ। और अगर आप इस्कॉन में हैं और आप अगर आप पूरा जीवन इसमें लगा दें कि प्रेमानंद महाराज जी का संप्रदाय गलत है, प्रेमानंद संप्रदाय गलत है, देन आप भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? कृष्ण के लिए तीव्र आकर्षण और कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा, है ना, भयंकर तीव्र इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने की। ये अगर आपको बिना संप्रदाय के भी आ सकता है, लेकिन आपकी भावना सही होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात बोलना कि हम प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हैं तो हम गोलोक नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, जा सकते हैं अगर शुद्ध भक्ति करोगे तो। फिलॉसफी में मिश्रित लाओगे, शुद्ध भक्ति में कुछ मिश्रण करोगे। जैसे शुद्ध भक्ति में आपने मिश्रण क्या कर दिया कि शुद्ध भक्ति भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, देन आप कभी जा नहीं सकते गोलोक वृंदावन में, चाहे संप्रदाय से जुड़े हो या ना हो। अगर आपने अपने शुद्ध भक्ति में क्या मिश्रण कर दिया, शुद्ध भक्ति करते हुए सुंदर स्त्री मेंटेन करेंगे पत्नी के रूप में, देन आप सही संप्रदाय में हो या गलत संप्रदाय में, आप नहीं जा सकते गोलोक वृंदावन। अगर आप शुद्ध भक्ति मेंटेन करते हुए मुक्ति की इच्छा रखते हैं, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं मुक्ति की इच्छा पिशाचिनी है, तो अगर आप इस्कॉन में रहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, देन फिर भी आप गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप हमारे राधा वाला संप्रदाय में हैं और सायुज्य मुक्ति जैसे मुक्तियों की इच्छा रख करके भक्ति करोगे, जो कि मिश्रित भक्ति है, देन आपको गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं होगा। आप कोई भी संप्रदाय में हो, आपकी शुद्ध भक्ति में किसी भी बाहरी चीज का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जैसे मैं भगवान हूं, मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये मिश्रित भक्ति है, ये आपको नहीं करना। मैं भगवान का सेवक हूं, मैं चाहे कोई भी संप्रदाय से जुड़ा हो या ना हो, मैं भगवान का सेवक हूं और मुझे भगवान की सेवा करना है और शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ये लाइए। आप चाहे प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय में हो या इस्कॉन में या कोई भी संप्रदाय के आप हो या संप्रदाय के ना भी हो, आप कृष्ण को प्राप्त करोगे। अगर कोई बोलता है कि चार संप्रदाय से जुड़े हुए मंत्र को ही जपने से सिद्धि प्राप्त होती है, देन राम नाम सीताराम ये मंत्र तो कोई संप्रदाय का है ही नहीं, तो इनसे सिद्धि नहीं होती क्या? फंस गए ना, फंस गए ना प्रभु। अगर राम नाम सीताराम जो मंत्र है कोई संप्रदाय से है ही नहीं, तो इनको मंत्र जपने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। तो ऐसे बातों से आपको प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। ये सब क्या है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के तरीके हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब कोटेशंस देना, ये सब बातें बोलना कि इनको मत सुनो उनको मत सुनो, ये इनसिक्योरिटी है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के तरीके हैं, ठीक है। अगर कोई आपको सीनियर काउंसलर इस्कॉन में या जूनियर काउंसलर इस्कॉन में ऐसे बातें बोल रहा है, उस काउंसलर से दूर हो जाओ और उन काउंसलर को चूज करो जो कि आपके सारे प्रश्नों का सही जवाब दे सके। आप प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो को देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है कि प्रेमानंद महाराज यहाँ पर कुछ अलग फिलॉसफी दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने अलग फिलॉसफी दिया है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा कि मेरे सीनियर काउंसलर जो हैं उन्होंने मुझे इस तरीके से ही बड़ा किया है ना, और मैं इसी तरीके से आपको भी हेल्प करूंगा, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है।
मैं फैनाटिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं अंधभक्ति किसी का भी नहीं करता। लॉजिक पूरा शास्त्र पढ़ करके क्यों बोला जा रहा है, सारे पिछले कारणों को जान करके ही हम किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।